हेलो एवरीवन। आज हम एक इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में हमें एग्जिट और एंट्री देने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, वो इंडिकेटर है आरएसआई। आरएसआई काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें भी कोई ट्रेड जो एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जिट करते हैं उस चीज़ के लिए। ये हमें बताता है मार्केट कहाँ पे ओवरबॉट है और कहाँ ओवरसोल्ड है। पर लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर ओवरबॉट है तो वहाँ पे सेल कर दो या ओवरसोल्ड है तो वहाँ बाय कर लो। ये मतलब इतना ईज़ी नहीं है इसमें। इसमें बस ये है कि आपको एक कन्फर्मेशन दे देता है कि यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होने वाला सीन है कि अगर ये ओवरबॉट है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेड हैं, तो एक बार उसको आप जो भी है कैंडल स्टिक और बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड करके बाकी चीज़ें देख के आप उसको एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई हाँ, मार्केट यहाँ से अप या डाउन का एक मूव दे सकती है। तो उस चीज़ के लिए आज हम चेक करेंगे इसमें कि ठीक है, वो कि किस तरह से काम करता है। बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि एक्यूरेसी जो भी इंडिकेटर इन सब की होती है 60 टू 70 होती है। बाकी आप और इंडिकेटर या कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन ये सारी चीज़ें ऐड करके देखोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो चलो देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। इसमें हम चेक करेंगे कि आरएसआई किस तरह वर्क करता है या नहीं करता है। अब ये मार्केट आप देखिए, ये यहाँ मार्केट चल रही है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे आरएसआई का जो नॉर्मली है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया जो होता है वो डिफॉल्ट जो होता है 70 और 20 होता है। ओवरबॉट 70, ओवरसोल्ड जो होता है वो 30 का होता है, ठीक है। लेकिन आजकल जो मार्केट चल रही है पिछले 1-2 साल से, तो उसमें ये है कि ये आपका 90, 80 भी चला जाता है, 90 भी चलाता है, किसी-किसी उसमें 100 के आसपास भी चलाता है। तो नॉर्मली इसका आप एक एवरेज से मान के चलेंगे तो आप ये सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 70 होगा उसको 80 कर सकते हैं और ये इसका 30 होगा इसको 20 कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिडिल लाइन जो होती है वो 50 की होती है। बाकी मैंने इसमें कलर चेंज कर दिया है, वो नॉर्मल है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, ये 80 है और ये 20 का है। तो अब आप ये देखिए कि इसमें नॉर्मली जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये 80 के आसपास आया है। तो अगर हम वैसे देखें तो कितना है, तो 76 कुछ है, यानी कि ये एक ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत मूव नीचे दे दे, पर अब उससे हम देखेंगे कि भाई ऐसे देगा या नहीं देगा। तो एक ट्रेंड लाइन मैंने ये इसमें एक ट्रेंड लाइन खींच रखी है, ठीक है, जो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका दिखा रही है। तो ये अपनी ट्रेंड लाइन के पास में है और बाकी फिर यहाँ पे भी ये है अपने ओवरबॉट जोन एरिया में आ गया है। तो इसमें चांसेस हैं, अगर यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो चांसेस हैं कि वो एक मूवमेंट नीचे की दे सकता है। उसको हम देखते हैं क्या है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे एक हैमर, दो जी कह लो, हैमर कह लो, एक कैंडल बनाई है, ठीक है। अब उसको ये है कि और एक रेसिस्टेंस एरिया है ट्रेंड लाइन का, तो अब उसमें ये कर सकते हैं नेगेटिव कैंडल बनाई है, तो उसमें अगर इस कैंडल का लो काटता है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है अगर इसका लो काटता है तो हम यहाँ पे एक बाय नीचे के लिए पुट बाय कर सकते हैं, कि ट्राई कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस इसका हाई रहेगा कैंडल का। तो ये वहां से इसको ब्रेक करने के बाद वो वहाँ नीचे आया है और यहाँ पे ये इसका जो एरिया था वो है, अब उस ब्रेक करके नीचे आ गया। और अगर हम इसका टारगेट रखेंगे तो मेन तो एक ही हो गया जो सपोर्ट एरिया है, कि ये रख सकते हैं। नहीं तो फिर ये एक ये है कि यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर या पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मेरे जो टारगेट हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो आपके ऑप्शंस प्रीमियम के 50 टू 100 पॉइंट्स हैं ओनली, ठीक है। आप उसमें वो कर सकते हैं। अगर अब इसमें हम चेक करें कि ये कितना डाउन आया है यहाँ से, तो यहाँ से कम से कम 250 पॉइंट आया है। तो इसमें आपको प्रीमियम में जो ऑप्शंस हैं उसमें उसके प्रीमियम आराम से 50 टू 100 पॉइंट्स इजीली बढ़ जाएंगे। तो इतना आप ये मान के चलो, 50 से 100 के बीच में जो भी मिल रहा है, 50 मिल रहा है, आप एक बार लेके निकल सकते हो। जब तक आप एक उस इंडिकेटर या पैटर्न की आप प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ महीनों के लिए, तो आपको उतने पॉइंट्स ही रखने हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखो, इसने ऑलरेडी इतने मूवमेंट दे दिया है यहाँ के लिए। तो अब ऐसे आगे देखेंगे कि भाई ये, और इसमें एक चीज और होती है कि नॉर्मली आपका एक डाइवर्जन भी होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे डाइवर्जन क्या होता है, डाइवर्जन ये है कि यहाँ पे जो चल रहा है ट्रेंड, ये इस समय फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट है, मतलब कंसोलिडेशन उसमें मोड में है। तो और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये आरएसआई जो है वो अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये चीज ये इस रेंज में है और यहाँ ये जो है ये अपसाइड जा रहा है। तो इसमें चांसेस ये हो जाते हैं कि भाई प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। जो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे एड ऑन हो रहे हैं, जो भी क्वांटिटी है, सब चीजें। तो अब ये इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ये तो गैप अप ही खुल गया, खैर अगर देखा जाए तो, ठीक है, और अपने रेसिस्टेंस के पास है। और इसने यहाँ पे सारा साइडवेज में ही गुजार दिया पूरा दिन, ठीक है। और अगर एक और डाइवर्जन देखा जाए, ये यहाँ बन रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे साइड में बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब प्राइस कहीं गया नहीं है, मूवमेंट कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, एक ही रेंज में है। तो चांसेस है कल हो सकता है ये नीचे, मतलब थोड़ा सा नीचे आए। अब मूवमेंट, अब वो नीचे कहाँ तक आएगा वो देखना पड़ेगा, या तो इस एरिया तक आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर इसी एरिया तक आएगा। ये हो सकता है ये सपोर्ट के आसपास आ जाए, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से
फिर ऊपर जाए। और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये नीचे का हो सकता है, फिर ये वाले सपोर्ट के आसपास आ सकता है। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। सारी चीज़ें जो होती है वो संभावनाएं होती हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऐसा कर सकती है। 100% कोई गारंटी नहीं होती कि ये ऐसा करेगा। पर नॉर्मली इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये यहाँ पे बन रहा है। या अगर ये कल गैप अप खुल गया तो वो एक अलग चीज़ है कि खुल के ऊपर चला गया, या फिर ये ऊपर ओपन होने के बाद ये नीचे आए फिर। ठीक है, तो वो कल का मतलब मंडे जब मार्केट ओपन होगी तब देखा जाएगा। पर नॉर्मली ये है कि हाँ, इसमें नेगेटिव डाइवर्जन बनाया हुआ है। इसमें पॉजिटिव डाइवर्जन बनाया हुआ है, तो इसने वर्क किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ खुली है। कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वो एक अलग बात है। इसके बाद हम पीछे देखते हैं कि पीछे अगर ऐसा कुछ है इसमें बन रहा है। अब आप ये देखो, यहाँ पे भी एक ये है, ये फ्लैट है, और यहाँ जो डाइवर्जन बन रहा है वो अपसाइड के लिए बन रहा है, पॉजिटिव। वो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और ऊपर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क किया है उसने, ऐसा नहीं है नहीं किया। तो मतलब बहुत सारी चीजें देखनी होती है आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ एक इंडिकेट कर दिया कि भाई ओवरबॉट ओवरसोल्ड है या डाइवर्जन बन गया, नहीं ऐसा। बहुत सारी चीजें देखनी है। ये भी ऐसा नहीं है कि आपको ये डाइवर्जन दिखा रहा है कि पॉजिटिव तो आप बाय कर लो, नहीं। उसमें ये होता है कि ये जो रेंज है एक, उस रेंज का अपसाइड अगर ब्रेक होता है तब आपको उस पे बाय करना है, एक स्टॉप लॉस लगाना। लेकिन ये ऑलरेडी गैप अप खुल गया, ठीक है, अब इतना ये है। तो अब ये नीचे आ रहा है तो उसका ये हो जाएगा कि नीचे जो आ रहा है ये यहाँ तक आ सकता है, इसके गैप फिल करने आ सकता है, या ये जो सपोर्ट बना हुआ है वहां तक आ सकता है। अब इस सपोर्ट के आसपास इसने क्या किया, इसने कैंडल स्टिक बनाई है हैमर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कैंडल स्टिक पैटर्न वाले में बताया है कि किस तरह से काम करेगी। ये अपने सपोर्ट के आसपास बनाया है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहाँ से एक मूवमेंट दे सकती है, और एक जगह पहला मूवमेंट ये यहाँ तक होगा। इसमें पॉइंट्स जो है वो आपके 100 पॉइंट्स, 50 और 100 पॉइंट के आसपास आपको ऑप्शन में मिल गया है। लेकिन अभी हम आरएसआई की बात कर रहे हैं तो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं और अभी फिलहाल डाइवर्जन नहीं बन रहा, ना ओवरबॉट जोन एरिया है, साइडवेज मार्केट चल रही है। ठीक है, अब इसमें देखो कि ये जो यहाँ पे अपने ओवर सोल्ड जोन में आ गया है यहाँ मार्केट, ये जो इस एरिया में। ठीक है, चांसेस है यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर दे सकता है। अब आप मूवमेंट के लिए देखो कि भाई ये यहाँ से है तो इस वाली कैंडल में ये जैसे ही ब्रेक, इसने एक तो हैमर बनाया है या दो लॉन्ग लेग्स दो जी कह लो। ठीक है, और ये इसके साथ वाली कैंडल का हाई करता है क्योंकि यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है, तो एक मूव मिल सकता है और ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा मार्केट के सेकंड हाफ का है, क्लोजिंग क्लोजिंग से थोड़ा पहले ये सब चीजें हैं, एक डेढ़ घंटा पहले की हैं। तो उसमें है कि भाई मूवमेंट देगा नहीं देगा, पर फिर भी इसने मूवमेंट दिया है तो यहाँ से ऊपर गया, और नेक्स्ट जो है ये अपसाइड में ओपन हुआ है। ठीक है, गैप अप हुआ है यहाँ पे। तो इसने वो डाइवर्जन वाला वो ये जो है इसका क्या कहते हैं इसे, ओवरसोल्ड एरिया का इसने काम किया है इसमें। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, वो गैप अप हो गई तो होगी, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मूव दिया था, तो इसने काम किया है उस एरिया में, ऐसा नहीं है नहीं किया, काम तो किया है। तो ये चीजें हमें नोटिस कर रही है कि काम करेंगे वो 10 में से आपकी 7 बार काम करेंगी और वो परफेक्ट काम करेंगी। उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो वो आपका काम सही तरीके से करेगा। अब इसमें आप पीछे देखते हैं कि कहीं कुछ नहीं है, नहीं अभी कुछ वैसा नहीं बनाया। अब देखिए ये यहाँ पे इसने ये ओवरबॉट जोन एरिया में आ गई मार्केट यहाँ पे, और दूसरा ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास भी है। तो हमें दो कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई एक तो ओवरबॉट जोन है, ऊपर से इसका रेसिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का। दो चांसेस हैं कि एक मूव दे सकती है। अब उसमें उसका मूव कैसा है कि, और उसमें देखो एक कैंडल स्टिक भी बन गई। तो ये तीसरी कंफर्मेशन में तीन कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट वहां से डाउन साइड एक मूव दे सकती है। अब कितना देगी वो हमें नहीं पता, या तो ये गैप तक दे सकती है, या इसके लो तक दे सकती है, या बीच में ये यहाँ पे जो कंसोलिडेशन एरिया सपोर्ट बनाया है वहां तक दे सकती है। तो इसमें यही है कि जो कैंडल स्टिक बनी है इन्वर्टेड हैमर, उसका लो करता है और उसका अब वो जो हाई है उसको स्टॉप लॉस रख के एक मूव दिखा सकता है कहाँ सकता है। पहला तो ये टारगेट यही होगा, दूसरा ये होगा। लेकिन लंबे के लिए हमें बैठना नहीं है, 50 to 100 पॉइंट्स चाहिए तो वो आपको पहली कैंडल में ही मिल जाएंगी। तो चीज़ें काम करती हैं, सब तरीके से काम करती हैं। आपको बस डिसिप्लिन और बाकी जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो काम करेगा ही करेगा 70%। ठीक है, और उसके बाद आप पीछे देखिए, यहाँ पे कहीं नहीं दिखा, अभी तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। एक ये भी ओवरसोल्ड एरिया के आसपास आई है, लेकिन इसने टच नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट। यहाँ पे कैंडल स्टिक देख सकते हो, अगर कोई आए तो एक मूव दे सकती है 50 की लाइन तक, ये देख के चलिए। तो यहाँ पे इसने एक देखा जाए तो ये पियर्सिंग लाइन कैंडल बनाई है। ठीक है, इसकी पियर्सिंग लाइन कैंडल क्या होती है वो मैंने आपको कैंडल स्टिक में बता रखा है पिछले वीडियो में। उसमें ये है कि कोई भी एक जो कैंडल होती है उसको वो 50% से ज्यादा कवर कर लेती है, तो वो पियर्सिंग कैंडल क्या आता है उसमें। तो ये इसने लगभग ऑलमोस्ट ज्यादा ही 80% के आसपास कवर कर लिया है। ठीक है, फिर उसका ये इसका हाई कटता है तो हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये काफी बड़ा जाता है, या तो ये लगा सकते हैं, नहीं तो इस इन कैंडल का 50% एरिया जो आता है आपका स्टॉप लॉस होता है। और दूसरा ये है कि इसके यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई है इसने, ये वाली जो है, ये दो चीज जो है इनसाइड कैंडल है, इसका लो लगा के इसका हाई करते ही आप बाय कर सकते हो। और वो मूवमेंट आपका ये पहला मूवमेंट यही है, यहाँ पे इसका जो रेसिस्टेंस एरिया आ रहा है यहाँ पे बाय कर सकते हैं।
ठीक है, ये चीज़ें लाइव मार्केट में आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद जब चार्ट बनते हैं वो बहुत ईज़ी लगते हैं कि भई यहाँ ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते वाली चीज़ें हैं। तो आपको ये ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मार्केट में और ट्राई तो करना पड़ेगा। अब ये पैटर्न फेल हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको हर चीज़ एक बार ट्राई तो करनी पड़ेगी कि भई ये पैटर्न बना है, यहाँ पे बाय करना है, वो हो सकता है यहाँ से ही वापस नीचे आ जाए, तो वो कोई नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन आपका 10 में से जो है 7 बार वो काम करेगा ही करेगा। बाकी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें सारी आपकी काम करेंगी। ठीक है, अब हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। हम देखिए ट्रेंड लाइन के पास है, लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। ये जो भी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आरएसआई की कर रहे हैं, नहीं तो अगर हम वैसे देखें तो इसमें ट्रेंड लाइन है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, दोनों बन रहे हैं नेगेटिव, तो उसमें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ आरएसआई का बता रहा हूँ मैं कि आरएसआई में कैसे काम करती हैं चीजें। ये चीज एक और देखो, ये नेगेटिव डाइवर्जन बना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो एक रेंज में है मार्केट। ठीक है, और दूसरा ये है, इसमें ये जो हाई बना है वो हाई ये है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो हाई बना है वो ऊपर बना है और इसका वो नीचे बना है, तो ये नेगेटिव हो गया कि लोअर लो वाला ये बन गया इसमें, तो चांसेस है। और दूसरा यहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है, तो एक नेगेटिव कैंडल भी बन गई। तो यहाँ पे आपको दो चीज दिखा रहा है, और दूसरा ये अपने ट्रेंड लाइन के पास में है। ठीक है, ये जो है ये रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पे, तो तीन चार चीजें आपको कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ पे काम कर सकता है। तो आप उसका ये स्टॉप लॉस लगाइए इसके हाई का, और इसका लो जैसे ही कटे आप इसको पुट बाय कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसने यहाँ पे काफी टाइम लगा दिया वैसे, लेकिन आपको ये प्रॉफिट तो देखे ही गया होगा। कुछ भी आपको छोटा प्रॉफिट लेना है शुरू में, जब तक आप प्रैक्टिस करते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर चीजें काम करने लगेंगी जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे और चीजें देख लोगे। अगर हम इसका देखें यहाँ तक कहाँ है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी 178 दे दिया, यानी 150 पॉइंट तो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इन्हीं जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई हुई है पिछले कुछ वीडियो में, अगर आप वो 2-3 स्ट्रेटेजियाँ देख लो, उन्हीं पे काम करो, तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो ठीक-ठाक। ठीक है, और लेकिन उसके लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड और बाकी सारी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ काम करनी पड़ेंगी। और हम पीछे चेक करते हैं इसमें। यहाँ पे भी देखो नेगेटिव डाइवर्जन है ये एक रेंज में है, और यहाँ पे ये नेगेटिव डाइवर्जन बनाया हुआ है। अब मार्केट तो यहाँ पे क्लोज हो गई और गैप डाउन खुल गई, इसमें तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अगर कोई लेके गया हो तो वही गलत बात है, पर वो चीज़ें बात की बात हो जाती है कि भाई किस्मत वाली बात की भाई लेके गया था, आ गया प्रॉफिट। अगर चलती हुई मार्केट में होता तभी गलत बात है, पर उसने यहाँ पे किया। ठीक है, बस इसमें हम ये कर सकते थे कि यहाँ पे इसने गैप डाउन जो ओपन हुआ है, ठीक है, नेगेटिव कैंडल बनी है एक तरीके से पूरा। ठीक है, और ये इसका फिल करने आ सकता है जो गैप एरिया है। अब और दूसरा ये रेसिस्टेंस एरिया है, तो अब ये बन गया, तो यहाँ पे इसका वेट करना है कि भाई यहाँ पे आए, यहाँ कोई एक पॉजिटिव कैंडल बनाए, तो एक मूव आ सकता है, हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये अपने ओवरसोल्ड एरिया में भी है। तो अब इसने देखेंगे तो इसने एक हैमर टाइप का बनाया है छोटा। अब उसमें फिर ये है कि बाय करेगा, यहाँ पे इसका ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेकआउट करे, इसका ये स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा आपका? टारगेट जो है ये वाला रेसिस्टेंस के आसपास होगा। ठीक है, ये साथ में जो जा रहा है कि वहां तक हो सकता है, देखो वहीं तक गया है ये। आपको अपने साथ की कैंडलें भी देखनी है, रेसिस्टेंस कहाँ-कहाँ पे है वो सारा चेक करना है, ठीक है? क्योंकि इसमें तो एक बड़ी कैंडल बनाई है, इसको हम मान नहीं सकते कि यहाँ पे ये जाएगा, या तो एक ये वाला हिस्सा एरिया हो, ठीक है? लेकिन अब ये है कि वहाँ जाए ना जाए, हमें तो पॉइंट के हिसाब से देखना है, 50-100 पॉइंट का कहाँ पे मिल जाएगा, चांसेस ये हैं। अगर हम इसमें भी चेक करें, तो ये यहाँ से कम 200 पॉइंट से ऊपर है, ठीक है? तो इसमें भी 50-100 पॉइंट इज़िली ऑप्शंस में आपको मिल जाएँगे। तो चीज़ें काम करती हैं, कर रही हैं, आप उसको देख सकते हो। प्रॉफ़िट आपको ज़्यादा नहीं रखना है, ग्रीडी नहीं होना है। 4-6 महीने में स्ट्रैटेजी पे काम करना है, जो भी आप है, वो आप प्रॉफ़िटेबल हो तो धीरे-धीरे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें काम करेंगी। सारी चीज़ें काम करती हैं, पर उनका परसेंटेज वाइज़ होता है कि कम-ज़्यादा। उसके साथ आप अपना अगर दिमाग लगाएँगे और चीज़ें ऐड करेंगे, तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। बाकी आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया है। बाकी इसमें वो और चेक करते हैं पीछे। ठीक है, यहाँ भी एक डाइवर्जन बनाया है इसने। मार्केट यहाँ साइडवेज़ है, यहाँ पे डाउन साइड जा रहा है। ठीक है? और मार्केट अगर देखोगे तो वो यहाँ पे इतना नीचे नहीं है, यहाँ से ऊपर गई है। अगर पूरा आप देखोगे तब मार्केट डाउन साइड में आई है, इसने एक साइडवेज का दे दिया है ये पूरा। और ये देखो यहाँ से लेके ये डाइवर्जन बना हुआ है इसका, ठीक है, और ये साइडवेज का। अब मार्केट यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया है और फिर नीचे आई है, इसने एक मूव दिया है। तो पहला टारगेट आप ये मान के चलो कि यहाँ से, अब ये जो रेंज है, अगर इस रेंज का ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे एक बार पुट बाय कर सकते हैं। तो ये आपका टारगेट यहाँ पे आ गया, और दूसरा फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि भाई अगर अपसाइड करेगा तो बाय कर लेंगे, नहीं तो फिर ये एक रीटेस्ट माना जाता है कि भाई ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया और फिर नीचे आया। तो वो चीज़ें आप देखोगे, वो आगे भी अगले कुछ जो वीडियो बनेंगे उसमें रीटेस्ट और ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का मैं बताऊंगा उसमें। ठीक है, उसके लिए आप मेरे को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक सब्सक्राइब बढ़ते रहे तो मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा, नहीं तो फिर फायदा नहीं वीडियो बनाने का। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसने
एक रेंज में मार्केट घूम रही है और इसने एक डाइवर्जन बनाया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो डाइवर्जन जो बनाया है, तो वो यहाँ पे इसने काम नहीं किया है। जैसे मैंने आपको मतलब ब्रेक डाउन तो किया है, कोशिश की है, लेकिन गया नहीं। अगर शॉर्ट आप टर्म के लिए आप देखें, इंट्राडे में अगर आप मूव का देखें, तब वो आपको हो सकता है कि एक बार को आप ट्राई कर सकते हैं छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए। अदरवाइज वो ऐसा काम नहीं किया, तो यहाँ मान लेंगे कि भाई इसने काम नहीं किया। लेकिन अगर आप देखोगे बाकी जगह जितने भी देखे हैं आप, 7-8 देख लिया होगा, उसमें से एक जगह आप ये मान लो कि भाई नहीं किया स्ट्रेटेजी ने काम। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, छुटपुट प्रॉफिट मिला उसमें। अगर हम फिर प्रॉफिट भी देखें, तो ये इसमें अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन का एरिया है, ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया, यहाँ से 150 पॉइंट दे दिए, आपको 50 पॉइंट तो इजीली तब भी मिल जाएंगे कि अगर 50 पॉइंट के लिए बैठे हो। ठीक है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि नहीं किया इसने काम यहाँ पे प्रॉपर पूरे तरीके से, कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डाइवर्जन बना है। ठीक है, ये साइडवेज मार्केट है रेंज में, और यहाँ डाइवर्जन बना है। अब जैसे ही इसका लो कटता है, तो यहाँ पे आपको इसने एक मूवमेंट दे दी है। पहला तो टारगेट इसी के आसपास होगा, दूसरा फिर ये लो काटता है, तो एक मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप इन पे ध्यान रखिए। अब ये मैंने आपको इतना तो दिखा दिया, बाकी आप इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये कितना काम कर रही है या नहीं कर रही है, पर ये चीज़ें, सारी चीज़ें काम करती हैं। ये सब आपको किसी कोर्स में बताई जाएंगी, आपसे पैसे लिए जाएंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्री में बताई जा रही हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूंगा। तो आप उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, और आप लाइव सब्सक्राइब करेंगे तो मुझको मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।